गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े हुए होंगे और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकाल कर साखियाँ सुनते हैं और कमेंट करते हैं। सच में आप सभी के कमेंट्स को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और एक प्रेरणा मिलती है ताकि मैं रोज आपके लिए अच्छी से अच्छी साखियां लेकर के आऊं। अब आप सभी से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा ताकि हम जिंदगी का सफर एक साथ खुशी खुशी तय कर सकें। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, हम में से बहुत से लोग हमेशा अपने भविष्य की चिंता में ही डूबे रहते हैं और अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, बल्कि हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या जो हमारे पास है वो लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर नहीं है। चलिए आज की सुंदर सी साखी का विषय भी यही है। साध संगत जी, एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार खराब होने पर वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए एक रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाकर वो अमीर आदमी देखता है कि रिक्शे वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे हुए होते हैं, उसकी पीठ उसकी अपनी सीट पर और उसका सिर जहां पर सवारी बैठती है उस सीट पर होता है और वो रिक्शे वाला मजे से लेट कर गुनगुना रहा होता है। वो अमीर आदमी रिक्शे वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है, वो खुश कैसे रह सकता है और गुनगुना कैसे सकता है। अमीर आदमी रिक्शे वाले को 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में रिक्शे वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींचता है। साध संगत जी, वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वो अमीर व्यक्ति थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शे वाले को समझाने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने पर बुलाता है। अब रिक्शा वाला उस अमीर व्यक्ति के बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अमीर आदमी अपने हर एक नौकर को बोलता है कि इस रिक्शा वाले के लिए सबसे अच्छे खाने की सुविधा की जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाती है जिनमें सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज अमीर व्यक्ति के घर पर खाने पर मौजूद थी। अब वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। वो कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट, कोई बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए वो मजे से खाना खाने लगता है। साध संगत जी, अब अमीर व्यक्ति के घर पर सभी को ऐसे लगता है कि जैसे रिक्शे वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा, पहले भी कई बार खा चुका होगा। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी इतनी तरह के व्यंजन देखकर भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा और वैसे का वैसे ही गुनगुना रहा होता है जैसा वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। ये सब कुछ देखकर उस अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ जाती है। अब वो रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शे वाला मान जाता है। रिक्शे वाले को अमीर आदमी के घर में बहुत इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई उसको कोट। एक बेल बजाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज की टेलीविजन स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशनर कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शा में था वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा होता है जैसे वो रिक्शा में गाना गा रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ गई और वो सोचता है कि अब तो हद ही हो गई, इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो वैसे ही खुश है, कुछ बोल भी नहीं रहा। अब अमीर आदमी उस रिक्शे वाले से पूछता है कि आप खुश तो हैं ना? वो रिक्शा वाला कहता है कि जी साहब, बिल्कुल खुश हूं।
अमीर आदमी पूछता है कि आप आराम में तो है ना? रिक्शे वाला कहता है कि जी बिल्कुल, मैं बहुत आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहां जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीजों का एहसास होगा, क्योंकि वहां जाकर ये इन सभी बेहतरीन चीजों को याद करेगा। साथ संगत जी, अब वो अमीर आदमी अपने मैनेजर से कहता है कि वो रिक्शे वाले को जाकर कहे कि हमें पता है कि आपने दिखावे के लिए कहा है कि आप यहाँ खुश हो, आप यहाँ आरामदायक हो, लेकिन हमारे साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, ना ही आप आराम में हो, इसीलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। अब मैनेजर के ऐसा कहने पर रिक्शे वाला कहता है ठीक है, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। वो रिक्शे वाला उसी जगह पर वापस आ जाता है, अपनी उसी रिक्शा पर। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा, गंदा सा, मैला सा कपड़ा निकाला, अपने रिक्शे को साफ किया और मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने मैनेजर से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी आरामदायक, इतनी बेहतरीन जिंदगी को ठुकरा कर वापस इस कठिन जिंदगी में आना और वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो मैनेजर उस अमीर आदमी को कहता है कि सर, ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान अपने वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन, उसको एंजॉय करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई तो उसका भी वो स्वागत करता है, उसको भी वो एंजॉय करता है, उसे भी वो भोगता है, लेकिन वो फिर भी अपने वर्तमान को खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में उसे दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतनी ही आनंद से, उतने ही मजे से भोगता है, उसका आनंद लेता है। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कामयाबी होती है वो हमारी ही खुशी में छिपी है। हमें अच्छे भविष्य की उम्मीद में वर्तमान को खराब नहीं करना और ना ही कम अच्छे दिनों में ज्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान का मजा खराब करना है। हमें अपने वर्तमान में आनंद लेना है। बस हमें हमेशा यही सोचना है कि क्या जो हमारे पास है वो लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर नहीं है। साथ संगत जी, जो वृद्ध होता है वो अतीत में जीता है, इसीलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसीलिए परेशान रहता है। और बच्चा वर्तमान में जीता है, इसीलिए बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। साथ संगत जी, एक राजा बड़े दिन से विचार कर रहा था कि वो अपना राजपाट छोड़कर ईश्वर की खोज में चला जाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा, फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल रहा। अभी उसका बच्चा भी छोटा है और वो राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण होंगे, तो वो राजा अपने गुरु को कहने लगा कि मैं राजपाट छोड़कर शेष सारा जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर दूंगा। अब राजा के गुरु ने कहा कि राज्य की बागडोर तुम मेरे हाथों में क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम इंसान मिल सकता है? राजा ने गुरु से कहा कि मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय अपने राज्य की बागडोर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। साथ संगत जी, गुरु ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा कि मैं राज्य के खजाने से थोड़े से पैसे लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर वो खजाना तो अब मेरा है और मैं तुम्हें एक भी पैसा लेने नहीं दूंगा। राजा ने कहा, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी सी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा मैं उसमें अपना गुजारा कर लूंगा। अब गुरु ने राजा से कहा कि अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ एक नौकरी करोगे? राजा ने कहा, कोई भी नौकरी हो गुरुजी, मैं करने को तैयार हूँ। अब ये राज्य तो आपका ही है। गुरु ने राजा से कहा कि मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपना वेतन लेते रहना। अब 1 साल के बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि अब राजा बहुत खुश था।
अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजा अपना राजपाट छोड़ना चाहता था वो भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। अब राजा को कोई चिंता नहीं थी। साथ संगत जी, क्या आपको इस कहानी से समझ में आया कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ? साथ संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। राज्य भी वही, राजा भी वही, काम भी वही, बस एक दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलें। मालिक बनकर नहीं, बल्कि ये सोचकर सारे काम करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं। अब ईश्वर ही जाने, हमें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। फिर आप देखिएगा कि हर एक समस्या और हर एक परिस्थिति में आप हमेशा खुश ही रहेंगे। साथ संगत जी, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ एक लोग अपनी समस्याओं को भी ईश्वर की देन मानकर उसमें खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने वर्तमान की, अपने भविष्य की चिंताओं को, समस्याओं को सोचते हुए हमेशा दुखी रहते हैं। साथ संगत जी, जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिसे अवसर में ना बदला जा सके। हर परिस्थिति के पीछे कुछ ना कुछ संदेश होता है। अगर हमें किसी दिन कुछ खाने को ना हो तो हमें सुदामा जी की तरह प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए कि प्रभु, आज आपकी कृपा से हमें ये पुण्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे हिस्से का खाना शायद किसी और के काम आ रहा है। अगर कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें कुंती की तरह भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में ये दुख ना आता तो मैं आपको याद कैसे करता। मैं अपने सुखों में उलझकर कहीं मैं दिग्भ्रमित न हो जाऊं। इसीलिए आपने मेरे ऊपर ये कृपा की, इसीलिए आपने मुझे ये दुख दिया। इसलिए हर पल इस ईश्वर को धन्यवाद दो और दिल से ये भाव गाते रहो, ना देखा, ना सुना, ना जाना, फिर भी मैं इस संसार में केवल और केवल आपसे ही प्रेम करता हूँ। हे ईश्वर, आप ही मेरे वास्तविक प्रेम हो। मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे प्रति इस प्रेम से भी बढ़कर कोई भाव रखते होंगे। मुझे आप सुख दो या दुख, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो भी मिल रहा है मेरे कर्म का फल ही मिल रहा है। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूँ कि मेरे मन में आपके नाम का वास है, जो हर पल हर क्षण आपके होने का एहसास मुझे करवाता है। मैं इससे भी खुश हो जाता हूँ कि आप ही मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता कि मुझ में इतना सामर्थ्य, इतनी योग्यता है या नहीं कि मैं आपका बन सकूं, आप में स्थित हो सकूं, पर ये सोचकर मैं तृप्त हो जाता हूँ कि आप तो मेरे ही हो और नित्य मुझ में स्थित हो और मैं आप में हूँ। इसीलिए साथ संगत जी, हर एक पल को ईश्वर की देन मानकर अपने वर्तमान में जीना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहकर हर पल ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो या साखी की कुछ एक बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने जीवन में धारण कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।